मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 हम क्या देख रहे हैं, अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 के थ्योरी सेक्शन को देख रहे हैं और हम कैटलॉगिंग की यानी कि कैटलॉगिंग का पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, और सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो उससे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं और PYQ है वो आपको सारे के सारे और कहाँ पर मिलेंगे, उसके PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। और PYQ आपको जो कराया गया है वो आपका PDF इसका कहाँ पर पड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो आपकी चीज़ें हैं यानी कि जो आपके नोट्स हैं वो सारे के सारे यानी कि आपके मॉक टेस्ट भी आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। और PYQ का पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जाकर वहाँ से देखिए। चलिए, आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है आपका सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, यानी कि आज का टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, ठीक है। अब सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के बारे में, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग की चीज़ें और सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के जो उसकी चीज़ें देखो। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग यानी कि विषय कैटलॉगिंग आपका क्या है, यानी कि विषय कैटलॉगिंग एक तरह का या विषय कैटलॉगिंग में संसाधन का विषय विश्लेषण और नियंत्रण शब्दावली या विषय शीर्षक के सूची से एक तरह से संबंधित विषय का शीर्षक प्रदान करना शामिल होता है। यानी कि सब्जेक्ट कैटलॉगिंग क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी, जैसे मैंने आपको कहा था, आपको कहीं ना कहीं जब आपको कोई भी चीज़ नहीं मिले, यानी कि लाइब्रेरी में आपके क्या पढ़ी है, 20,000 किताब पढ़ी है, ठीक है, ठीक है, 20,000 किताब पढ़ी है, तो आप क्या करोगे, हिंदी की अलग किताब लगा दोगे, इंग्लिश की अलग किताब लगा दोगे, मैथ की अलग किताब लगा दोगे, साइंस की अलग किताब लगा दोगे। वो तो ये सारी किताबें कहीं ना कहीं क्या है, सब्जेक्ट से लगाई। अब सब्जेक्ट कैटलॉगिंग क्या कहता है, कैटलॉगिंग का रूल क्या कहता है, कैटलॉगिंग का रूल कहता है ABCDEFGH। तो ए से क्या होगा, जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, आपका और कौन सा है, ए से कोई सब्जेक्ट, जैसे बी से बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री है, सी से केमिस्ट्री है, डी से कौन सा है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं फिर क्या है, कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में यही सब चीज़ चलती रहती है। तो सब्जेक्ट कैटलॉगिंग यही सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसके शीर्षक और उसकी चीज़ों से लेकर के आएगी। अब ये जो उदाहरण है, यानी की तरह से जैसे कि आपका क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का विषय है, उसमें क्या है, LC लिखिए, मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज लिख लेते हैं। जैसे क्या है आपका LCHS है, यानी कि LCHS क्या है, मेडिकल विषय शीर्षक में, और कहीं ना कहीं यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विषय शीर्षक और मेडिकल विषय के शीर्षक, मेडिकल विषय के शीर्षक में क्या है, MESH, ठीक है। और वर्गीकरण के विषय कहीं ना कहीं ये सारे के सारे किस चीज़ से संबंधित है, आपके किसके लिए उपयोग होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए, DDC क्लासिफिकेशन के लिए। अब DDC क्लासिफिकेशन में जो हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, यानी कि हम तो क्या कर रहे हैं, अपना कैटलॉगिंग सिस्टम लेके चल रहे हैं। अब कैटलॉगिंग सिस्टम में हमें क्या करना है, विषय शीर्षक की बात करनी है। और विषय शीर्षक में सबसे स्पष्ट क्या होता है, उसके शब्द या शब्दों को समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि विषय के सार या किसी पुस्तक या अन्य पुस्तकालय सामग्री के विषय में एक तरह से पकड़ या फिर एक तरह से कड़ी जोड़ने का काम करती है, या फिर एक तरह से नियंत्रण शब्दावली के रूप में काम करती है। देखो भाई, आपको किताब दे दी जाए और उसमें ये ना बताया जाए कौन से विषय की है, तो आप क्या करोगे, पहले उसे ढूंढोगे ना कौन से विषय की है। तो इसी तरह, और विषय क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपसे कहा जाए कि क्या नाम, एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के विषय की किताब निकाल के लाओ, ये वाली किताब, ठीक है। तो यानी कि विषय क्या है, विषय कैटलॉगिंग एक तरह से, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कैटलॉगिंग में माना जाता है, कैटलॉगिंग के उसमें विषय कैटलॉगिंग सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भैया आप क्या कर रहे हो, किताबों को विषय के आधार पर ढूंढ रहे हो। जैसे क्या है, एजुकेशन लाइब्रेरी है आपकी,
मेडिकल की लाइब्रेरी। तो क्या है, मेडिकल क्या है, एक तरह का सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में जब हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल की किताब में जैसे आपके क्या सेंट्रल लाइब्रेरी होती है, सेंट्रल लाइब्रेरी में तो सभी सब्जेक्ट होते हैं। अब और एक होते हैं डिपार्टमेंट लाइब्रेरी, जैसे कि आपकी होती है, जैसे कि कैंपस में क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। तो क्या है, साइंस की किताबों में, साइंस में भी अलग अलग किताबें होती हैं। जैसे कि एजुकेशन से लेके चलते हैं हम, एजुकेशन में आपकी हो जाती है इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी क्या है किसके अंदर, एजुकेशन की किताबों में, और है इंडियन फिलॉसफी। तो ये कहीं ना कहीं यही कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें आती हैं, या सहायक क्रमिक जो इस तरह की चीज़ें आती है, तार्किकता, और ये सारी चीज़ें आपको क्या करती है, कैटलॉगिंग के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, क्या आती है, वो है आपके कैटलॉगिंग में, ठीक है। चलिए एक चीज़ और लिख लीजिए, यानी कि आपको इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ मैं, तो लिख लीजिए इसे, कैटलॉग का यानी कि सब्जेक्ट कैटलॉग में आपको द एंट्रीज दैट indicate the enclosing of documents in class defined by subject content are known as subject एंट्रीज, ठीक है। एंट्रीज क्या है, एंट्रीज, आगे लिखिए, द प्रोसेस ऑफ preparing subject entries for documents and organizing them for retrieval in known as subject कैटलॉगिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के बारे में। अब इसकी क्या है, यानी कि पर्पस क्या है, यानी कि मेनली पर्पस क्या होता है भाई, सीधे सीधे पर्पस क्या है, आपकी जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, सॉरी सब्जेक्ट कैटलॉगिंग है, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग का काम ही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके चीज़ों को प्रोवाइड कराना, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को प्रोवाइड कराना, और सब्जेक्ट कैटलॉगिंग एक क्या है, सबसे अच्छा पर्पस माना जाता है, सबसे अच्छा एक तरह से कैटलॉगिंग का रूप माना जाता है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैटलॉगिंग से हमें एक तो आइडिया लग जाता है कि किस सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, दूसरा क्या है, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग से हमें क्या कर चीज़ें को पता चलता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम चीज़ें ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हर व्यक्ति, हर जैसे आपको कोई किसी ने बीए करी, किसी ने बीएससी करी, किसी ने बीकॉम करी, ठीक है। अब ये क्या है ह्यूमैनिटीज़ है, ये क्या है साइंस है, और ये क्या है आर्ट्स है। अब ह्यूमैनिटीज़ वालों को हिस्ट्री किताब चाहिए, साइंस वालों को केमिस्ट्री किताब चाहिए, और इधर क्या है बिजनेस की किताब चाहिए। तो ये क्या है, हिस्ट्री किताब कहाँ ढूंढेंगे, यानी कि जहाँ पर हिस्ट्री किताबें रखी होंगी, या फिर कहीं ना कहीं जो जिस तरह से हिस्ट्री किताब रखी होंगी। अब ये तो है नहीं कि क्या है कि ये जो बीकॉम यानी कि बीए वाले हैं, ये अपने क्या है साइंस वालों के उस रो में जाके किताब ढूंढे। तो ये क्या करता है, इन्हें एक तरह से
सुविधा प्रदान करता है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग कि कहीं ना कहीं आपको इस गैलरी, इस जगह, इस चीज़ में आपको क्या करना है, सर्चिंग करनी है। इस हेडिंग को आसानी से ढूंढ सकते हो इस लेवल, यानी कि यहाँ पर लगा हुआ है हिस्ट्री किताब लगी हुई है, तो आपको यहाँ पर किताबें मिल जाएंगी। जैसे क्या है, आपकी अलमारी पे क्या लगी होती है, चिट लगी होती है कि छोटी सी, कि ये हिस्ट्री किताब है, ये मैथ्स की किताब है, ये साइंस की किताब है। तो वो क्या करती है, वो भी एक आपको एक तरह से सर्चिंग में, यानी कि राह प्रदान करती है, एक तरह से पथ प्रदान करती है। और कैटलॉगिंग का काम क्या होता है, कैटलॉगिंग से हमें क्या पता चलता है कि हमारे लाइब्रेरी में एक कैटलॉगिंग है, इसमें कहीं ना कहीं ये वाली किताब है और ये इसका नंबर है, ये चीज़ है, और यहाँ पर ये फाइंडिंग में मिलेगी। और उसमें क्या लिखा होता है, सब्जेक्ट लिखा होता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मान के चलिए आफ्टर इंडिपेंडेंट किताब है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंट किताब है तो उसके ये पता लगेगा किस उसकी सब्जेक्ट की है, तो आप गए हिस्ट्री में, यानी हिस्ट्री में आपने जाकर चीज़ें देख ली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता है यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएंगे इसके, यानी कि टू प्रोवाइड एक्सेस बाय सब्जेक्ट टू ऑल रेलिवेंट मटेरियल। ठीक है, रेलिवेंट मटेरियल। ठीक है, और एक चीज़ और होती है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। जैसे मान के चलिए आपको जैसे आजकल क्या है, किताबें आ रही, जैसे पहले किताबें क्या आती थी कि जैसे बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों ने देखा हो कि बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी में क्या आती थी, दो किताब आती थी मर्ज होके, पर वही किताब अब क्या है, अलग अलग आने लगी है। तो कहीं ना कहीं उसका क्या है, हमें नंबर भी चेंज करने पड़ेंगे और उसकी जो चीज़ें। और पहले ये था कि आपको, यानी कि जैसे आपके मान लीजिए सीरीज़ है कोई सी, जैसे मान लीजिए हैरी पॉटर की सीरीज़ है, तो आपको इसके बाद पता लगेगा ये वाली सीरीज़ उठानी है। या फिर आपके सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में यहाँ इस सब्जेक्ट में आप, यानी कि हिस्ट्री में इस किताब में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं सजेस्ट हो जाता है कि ये हिस्ट्री का टॉपिक है, यहाँ से इस किताब में से इस किताब में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा। फिर आता क्या है, यानी कि टू प्रोवाइड सब्जेक्ट, यानी एक तरह से आपको क्या मटेरियल, और इसमें क्या होता है, सब टेबल प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैटर एंड एप्लीकेशन के लिए आपका आता है। फिर आता है टू शो, यानी कि आपको मैं 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूँ, लिख लिए। सेकंड पॉइंट है टू प्रोवाइड सब्जेक्ट एक्सेस टू materials through all sub table principles of subject organizing such as matter and application। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए। ये क्या करता है हमें, टू शो सच एफिलेशन among subject field which may depend upon use or application of नोन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे बात है कि भैया सब्जेक्ट कैटलॉगिंग में सारे सब्जेक्ट से बात रिलेटेड होती है। सब्जेक्ट के भाई आप ये क्या है, किताब ढूंढने लगो तो क्या है, आपसे कोई पूछ रहा है कि जैसे आप क्या हो, शॉप पे जाते हो
तो क्या आफ्टर इंडिपेंडेंट की बुक चाहिए, आफ्टर इंडिपेंडेंट। अच्छा वो कहता है ना भाई हिस्ट्री के उसमें क्या है ना आफ्टर इंडिपेंडेंट है जैसे, तो ये क्या है सिलेबस किसका है, हिस्ट्री का। आफ्टर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या है, अब अगर हमें पॉलिटिकल में लेके चलो आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो आफ्टर इंडिपेंडेंट वहाँ पर भी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं काम आती है। तो ये क्या है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी कैटलॉगिंग सबसे अप्रोप्रिएट इसलिए माना जाता है क्योंकि हमें क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं किताबें सब्जेक्ट के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से बहुत कम ढूंढी जाती है, टाइटल के हिसाब से आपकी बाद में ढूंढी जाती है, पहले आप ढूंढते हो सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे आपके आप क्या है बिलीव की किताब यानी कि बिलीव की किताबें हैं, तो आप क्या करो लाइब्रेरी साइंस की किताबें ढूंढोगे, ये ठीक है क्या हो जाएगी नहीं लाइब्रेरी साइंस की किताबें। तो इसलिए कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कैटलॉगिंग सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और कहीं ना कहीं सिलेबस में भी सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के बारे में चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।